नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार और झारखंड की राजनीति इन दिनों तेजी से नए मोड़ ले रही है। एक तरफ झारखंड में सत्ता समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जहां खबर है कि जेएमएम सरकार आरजेडी को किनारा कर सकती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। दूसरी तरफ आरजेडी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और मजबूत करने के लिए एक सक्रिय वॉर रूम रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें जिलों और मंडलों के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यह दिखाता है कि पार्टी अभी भी संघर्ष के मोड में है और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक और हलचल तब हुई जब स्वास्थ्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए संकेत दिए कि आने वाले समय में राष्ट्रीय और पूर्वी भारत की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार झारखंड की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखती है जहां पार्टियों के बीच अविश्वास, नए गठबंधन की संभावनाएं और आंतरिक असंतोष राजनीतिक परिदृश्य को और भी जटिल बनाते जा रही है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, ये भी बेहद रोचक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार और झारखंड की राजनीति इस समय कई परतों वाले उतार चढ़ाव से गुजर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पास आते आते क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारा, सामान्यजनक हिस्सेदारी और गठबंधन की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे प्रमुख विवाद का कारण बन गए थे। झारखंड में सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने हाल ही में जिस तरह से अपना रुख बदला है, उसने न केवल बिहार बल्कि झारखंड की सियासत में भी उथल पुथल पैदा कर दी है। जेएमएम का ये दावा रहा है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन के सहयोगी दलों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। गठबंधन व्यवस्था में सम्मान और हिस्सेदारी की बहस कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार इसने दोनों राज्यों की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला है। जेएमएम का कहना था कि उसे बिहार में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा थी, उन पर महागठबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई। सीट बंटवारे की सक्रियता में जेएमएम को उम्मीद के मुताबिक जगह नहीं मिली, जिससे पार्टी ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है। यही कारण था कि जेएमएम ने बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और महागठबंधन से दूरी बनानी शुरू की। ये फैसला केवल एक चुनावी रणनीति नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश भी था कि गठबंधन चाहे कितना भी बड़ा हो, क्षेत्रीय दल अपनी ताकत और सम्मान को लेकर अब अधिक स्पष्ट और आक्रामक रवैया अपना रही है। इस फैसले का सीधा प्रभाव झारखंड की राजनीति पर दिखने लगा है। जेएमएम ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ अपने राज्य स्तरीय गठबंधन की समीक्षा की बात कही है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि बिहार की सीट बंटवारे वाली नाराजगी झारखंड की सत्ता समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। झारखंड में वर्तमान सरकार कई दलों के सहयोग से चल रही है और अलग जेएमएम गठबंधन से दूरी बनाता है, तो वहां की राजनीति में बड़ा फेरबदल भी संभव है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेएमएम अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये दबाव वाली रणनीति अपना रहा है, ताकि भविष्य में बिहार झारखंड की राजनीति में उससे ज्यादा महत्व मिल सके। इस घटनाक्रम से ये सामने आता है कि आरजेडी ने झारखंड में अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए एक रणनीति को अपनाया। पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए जिलों और प्रमंडलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं और वॉर रूम जैसी व्यवस्थाएं भी तैयार की हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आरजेडी झारखंड में अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है, ताकि वो यहाँ स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तैयार कर सके, चाहे गठबंधन बना रहे या फिर टूट जाए। इस कदम को जेएमएम की नाराजगी से जोड़कर भी अगर देखा जाए तो ये स्थिति दोनों दलों के बीच दूरियों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। दूसरी ओर बिहार में राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा एसआईआर रहा। विपक्ष ने इसे लेकर कई आरोप लगाए, जिनमें कहा गया कि एसआईआर के नाम पर वोटरों की पहचान को प्रभावित किया गया है या मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई। इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को अस्थिर करने की कोशिश की। इसी विवाद के बीच बिहार के वरिष्ठ मंत्री मंडल पांडे ने सार्वजनिक रूप से विपक्ष की आलोचना की और एसआईआर पर लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया।
मंगल पांडे का कहना था कि बिहार में वोटर लिस्ट या पहचान को लेकर किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि विपक्ष उन मुद्दों को उठाकर चुनावी माहौल को भटकाने की कोशिश कर रहा है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। उनका ये भी दावा है कि जिस तरह एसआईआर को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी कुछ दल ऐसा ही भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका परिणाम बिहार जैसा ही होगा, यानी जनता ऐसे भ्रमों का समर्थन नहीं करेगी। पांडे के इस बयान का राजनीतिक संदेश साफ देखा जा सकता है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है और जो दल इसे सवालों के घेरे में लाते हैं वो जनता का विश्वास खो देते हैं। उनका ये भी कहना था कि चुनाव जीतने हारने का आधार ना तो विवादित बयान होते हैं और ना ही भ्रम फैलाने की कोशिशें, बल्कि जनता का विकास आधिकारिक मूल्यांकन होता है। ये पूरी घटना ये संकेत देती है कि बिहार झारखंड क्षेत्र की राजनीति अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि दोनों राज्यों की राजनीतिक हरकतें एक दूसरे को प्रभावित करती है। बिहार में सीट बंटवारे से उपजी नाराजगी झारखंड की सत्ता तक असर डालती है और झारखंड की संगठनात्मक गतिविधियां बिहार में गठबंधन के संतुलन को भी प्रभावित करती है। क्षेत्रीय दलों के लिए ये समय अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि अगर गठबंधन राजनीतिक अस्थिरता होती तो सबसे अधिक नुकसान छोटे दलों को ही उठाना पड़ता। लेकिन जेएमएम ने अपने हालिया कदम से ये भी दिखा दिया कि छोटे दल अब अपनी शर्तों पर राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में यह भी साफ होता है कि राजनीतिक दलों के लिए गठबंधन अब महज चुनावी जरूरत नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी के आधार पर टिकने वाली भी व्यवस्था बन चुकी है। अगर किसी दल को लगता है कि उसे उचित जगह या फिर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो वो गठबंधन से बाहर निकलने के लिए झिझकता नहीं है। इसी तरह एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवाल बताते हैं कि अब चुनाव में जनविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जो दल इस विश्वास को सुरक्षित रखते हैं वो ही राजनीति में स्थिरता हासिल कर पाते हैं। बिहार और झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हलचल संकेत देती है कि आने वाले महीनों में सत्ता संतुलन और गठबंधन राजनीति दोनों राज्यों में बड़े बदलाव से गुजर सकते हैं। झारखंड में जिस तरह से जेएमएम द्वारा आरजेडी को साइडलाइन किए जाने की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं, वो ये बताती है कि गठबंधन की राजनीति अब भरोसे से ज्यादा परफॉर्मेंस पर आधारित हो रही है। जेएमएम नेतृत्व को लगता है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की कम एक्टिवनेस ने पार्टी की विश्वसनीयता पर असर डाला और यही वजह है कि सरकार अब अपने समीकरणों को फिर से दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। ये कदम एक बड़ा संकेत है कि छोटे दलों को सिर्फ गठबंधन के सहारे सत्ता में बने रहने के बजाय अपने संगठन और प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। दूसरी ओर आरजेडी ने इसे समय रहते भांप लिया है। निकाय चुनाव के लिए जिस तरह उसने वॉर रूम तैयार किया, जिलों मंडलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए और बूथ स्तर पर रणनीति पर जोर दिया, वो ये बताता है कि पार्टी संगठन को नए सिरे से सक्रिय करना चाहती है। ये कदम न केवल झारखंड में उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने की भी कोशिश है, बल्कि बिहार में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की एक कोशिश मानी जा रही है, ताकि आने वाले चुनावों में उसे कमजोरी कड़ी ना मानी जा सके। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल की राजनीति पर दिए गए बयानों ने एक और दिलचस्प समीकरण जोड़ दिया है। उनके बयान से ये संकेत मिलता है कि पूर्वी भारत की राजनीति आने वाले समय में साझा मुद्दों और क्षेत्रीय गठबंधनों पर अधिक आधारित हो सकती है। अगर बंगाल, बिहार और झारखंड की राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करने लगे तो ये राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर अगर देखें तो ये साफ होता है कि क्षेत्रीय दलों के लिए ये समय निर्णायक है। उनके सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि गठबंधन राजनीति में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की भी है। और जेएमएम आरजेडी के बीच बढ़ती दूरी, आरजेडी की नई रणनीतिक सक्रियता और बिहार सरकार के नेताओं की राजनीतिक संकेतबाजी, ये सब मिलकर पूर्वी भारत की राजनीतिक तस्वीर को नया रूप दे रही है। आने वाले महीनों में ये तय होगा कि कौन सा दल नया समीकरण बनाकर उभरता है और कौन परिस्थितियों के दबाव में कमजोर पड़ जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार और झारखंड की राजनीति अब एक नए दौर की ओर बढ़ रही है, जहां रणनीति, संगठन और विश्वसनीयता ही किसी दल की भविष्य की ताकत तय करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।